गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हार्ट का हमने बहुत सारा बातें देखी थी कि इसके कौन कौन से पार्ट हैं और ये कैसे वर्क करता है। हमने देखा था इसमें कितने चैम्बर्स थे, 4 चैम्बर थे, 1, 2, 3 एंड 4। ये जो 4 चैम्बर्स थे इनको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो लेफ़्ट एंड राइट, 1 एंड 2 जो हो गया लेफ़्ट में राइट में है, और 3 एंड 4 जो है हमारा लेफ़्ट में है। तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, या फिर पोस्टीरियर सुपीरियर या फिर सॉरी अपर पार्ट या लोअर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या हम इसको एट्रियम या फिर वेंट्रिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो राइट एट्रियम या ऑरिकल या फिर राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम या लेफ़्ट ऑरिकल या फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो इस तरीके से इनके नाम रख करके इनको डिवाइड किया गया है। अब इसके कुछ और स्ट्रक्चर के बारे में हम देखते हैं। पहली चीज़ तो ये जो ऑरिकल्स होते हैं, ऑरिकल्स ये ऑरिकल्स जो होते हैं थिन वॉल्ड होते हैं। ऑरिकल्स जो होते हैं वो थिन वॉल्ड होंगे और ऊपर की साइड में प्रेजेंट होंगे। ब्लड जो इंटर करेगा, अगर एक रफ स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरीके से, तो ये जो रफ स्ट्रक्चर है इसमें ऊपर का जो है थिन, ये क्या है हमारा ऑरिकल्स। ये ऑरिकल्स जो होंगे थिन वॉल्ड होंगे, ये दोनों तरफ चाहे लेफ़्ट हो चाहे राइट। तो लेफ़्ट एंड राइट दोनों जगह पे ब्लड जो इंटर करेगा सबसे पहले कहाँ इंटर करेगा, यहाँ पे ब्लड ऑरिकल में क्या करता है, इंटर करता है। वो चाहे ऑक्सीजनेटेड हो या डीऑक्सीजनेटेड हो। देन इट मूव्स टू लोअर पार्ट दैट इज नोन एज वेंट्रिकल्स। जो ये वेंट्रिकल्स होते हैं ये थिक वॉल्ड होते हैं, ये थिन वॉल्ड होता है ऑरिकल, और वेंट्रिकल जो होते हैं वो थिक वॉल्ड यानी मोटी इनकी जो परत होती है। ऑरिकल के कंपैरिजन में जो ये मेम्ब्रेन इसकी होगी, ये कवरिंग जो होगी ये थिक होगी। और इनके बीच में एक इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम प्रेजेंट होता है। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इसको मैं दूसरे कलर से दिखाऊंगा। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये जो बीच में वेंट्रिकल के बीच में ये जो डिवाइडिंग है दोनों लेफ़्ट एंड राइट, ये कहलाती है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ IVS, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये क्या करती है, इसको डिवाइड करती है। और ये लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है वो भी राइट वेंट्रिकल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा थिक होता है। यानी ये जो वॉल होगी वेंट्रिकल की, ये लेफ़्ट वाले के कंपेयर में ज़्यादा मोटी होगी, लेफ़्ट वाली। तो इस तरीके से ये क्या होता है, उसमें भी वेंट्रिकल्स में भी लेफ़्ट वाली जो वॉल होगी वो ज़्यादा थिक होगी, क्योंकि जो लेफ़्ट साइड में हमें क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ज़्यादा प्रेशर से हमें पुश करना पड़ता है बाकी बॉडी पार्ट्स में, क्योंकि लेफ़्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता था यहाँ पे, और ये जाता है बाकी बॉडी पार्ट्स में। ये देखते हैं लेफ़्ट साइड में, देखिए येलोइश कलर इसीलिए दिखाया गया, थोड़ा रेडिश कलर, कि यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। और राइट साइड में ब्लूइश कलर का हार्ट दिखाया गया, इसका मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यानी ऑक्सीजन जिस ब्लड में नहीं है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये जो हमारा पल्मनरी वीन्स है, दिख रहा है पल्मनरी वीन्स, ये पल्मनरी वीन्स ये और ये, ठीक है, 1-2 के नीचे, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, इंटर करेगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगा और फिर ये पुश कर देगा बाहर आपकी एओर्टा के थ्रू बाकी जो बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ पर। अब ये जो है बॉडी पार्ट्स, यानी कि हार्ट से ये ब्लड का मूवमेंट कहाँ होगा, पूरे शरीर में होगा, पूरी बॉडी में होगा। तो ये क्या होगा, ज़्यादा फोर्स से ब्लड निकलेगा, यहाँ पे ज़्यादा पावर लगाना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसलिए जो रिटर्न में वापसी में मतलब कि उसका आफ्टर इफ़ेक्ट जो है इनकी वॉल पे भी पड़ेगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल के। इसीलिए ये वॉल मोटी है, जबकि राइट वेंट्रिकल की जो वॉल वो पतली कंपैरिजन टू
लेफ्ट वेंट्रिकल इसलिए है क्योंकि ये जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड, ये जा रहा है हमारे लंग्स में। लंग्स में वहाँ जा कर के, लंग्स तो जस्ट हार्ट जो है उसी लंग्स के बीच में है, बगल बगल ही जाना ही है ब्लड को, तो बहुत दूर तो प्रेशर दे करके भेजना नहीं है, तो कम वर्क करना है। तो ब्लड बस सीधे जाएगा लंग्स में और वहाँ पे ऑक्सीजनेट हो जाएगा, ऑक्सीजनेट होकर के बाकी फिर वापस ये पल्मोनरी वीन्स के थ्रू इंटर करेगा हार्ट में और फिर से ये बॉडी में मूव करेगा। तो इस तरीके से ये वो जो वॉल है लेफ्ट वेंट्रिकल्स की इसलिए मोटी होती हैं, क्योंकि ये ब्लड कैरी करती हैं टूवर्ड्स इंटायर बॉडी। ठीक है, अब ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनको 4 पार्ट में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देख रहे होंगे वेना कावा आ रही है, यहाँ एओर्टा बाहर निकल रही, पल्मोनरी वीन्स है, तो इनको भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पढ़ना। इनको हम सेपरेटली देख लेते हैं। ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट, यहाँ पे 4 ब्लड वेसल्स होती हैं। पहला होता है सुपीरियर वेना कावा, इसी को शॉर्ट में सुपीरियर को एंटीरियर भी कहा जाता है। सेकंड आता है इन्फीरियर वेना कावा, थर्ड हमारा क्या है, पल्मोनरी आर्टरी एंड सिस्टेमिक एओर्टा। ये जो 4 वेसल्स हैं इनको पूरी तरह से अपने हार्ट का जो फिगर है उसमें इनको ज़रूर मार्क कर लीजिएगा, लेबल कर लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा एओर्टा से। और ये ढूंढ लीजिएगा 2 लाइन की सिर्फ इनकी डिफिनीशन कि कैसे किस में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, कौन से चैम्बर में आ रहा है और वहाँ से निकल के कहाँ जा रहा है। ठीक है, उनकी पोजीशन देखना है और उनका काम क्या है। ठीक है, तो ये चारों वेसल्स को लेबल करके एक एक लाइन के इसकी डिफिनीशन को प्रिपेयर करिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं, वॉल्व्स इन द हार्ट। अब ये वॉल्व्स का काम क्या होता है, ब्लड को स्ट्रीमलाइन करना, यानी कि एक तरफ एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना और बैक फ्लो को रोकना। बैक फ्लो को, इट चेक्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड, यानी कि जो ब्लड मूव कर रहा है वो पीछे ना वापस आए, इसको ये जो वॉल्व्स होते हैं ये चेक करते हैं। जैसे हमारी जो साइकिल्स होते हैं ना उनमें वॉल्व्स लगे होते हैं टायर ट्यूब्स में, ताकि जब हवा भर जाए तो ऐसा नहीं हवा भरते ही आगे बढ़े और हवा निकल गई, तो वहाँ पे इसके लिए को रोकने के लिए क्या होते हैं वॉल्व्स, ताकि एक बार जब ट्यूब में हवा बाहर से भर दी गई तो बाहर ना निकले। तो ये जो वॉल्व्स होते हैं ये यही काम करते हैं, जो ब्लड आगे बढ़ गया है वीन्स के थ्रू वो वापस उसी वीन में ना आए, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर वापस हार्ट में आ गया तो हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और हार्ट कोलैप्स कर जाएगा। तो ये जो वॉल्व्स होते हैं हमारे हार्ट में 4 वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है बाइकप्सिड वॉल्व, सेकंड होता है हमारा ट्राइकप्सिड वॉल्व, थर्ड हमारा होता है पल्मोनरी वॉल्व, फोर्थ हमारा है एओर्टिक सेमीलूनार वॉल्व। अब ये जो बाइकप्सिड वॉल्व होता है लेफ्ट ऑरिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। ये 2 फ्लैप्स होते हैं जिस कप्स के शेप में। अब इसको देख लेते हैं हम, 1 नंबर 2 नंबर वहाँ पे फिल करेंगे। ये हमारा हार्ट हो गया, हार्ट में यहाँ पर ये 1 नंबर हम डाल दे रहे हैं, 1 नंबर पे सॉरी सी के बगल तो वो भी इतना बड़ा नहीं लिखना है। 1 नंबर पे हमारा क्या हो गया बाइकप्सिड वॉल्व।
ट्राइकप्सिड वॉल यानी बाइकप्सिड वॉल कहाँ होगा प्रेजेंट? राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के सॉरी लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ये यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे है, ये है बाइकप्सिड वॉल। ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में है। ट्राइकप्सिड वॉल जो है राइट ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में होता है। ये कहाँ पे है? ट्राइकप्सिड वॉल, सेकंड नंबर। ठीक है, और पल्मनरी वॉल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? एओर्टिक और पल्मनरी आर्क्स के बीच में। ये क्या करती हैं? जो ब्लड है वेंट्रिकल से जो ब्लड है वेंट्रिकल में वापस ना आए, इसलिए ये यहाँ पे इसको चेक करती हैं। तो थर्ड नंबर हमारा हो गया यहाँ पे। फोर्थ जो है एओर्टिक सेमिलुनार वॉल, जहाँ पे एओर्टा प्रेजेंट होती है वहाँ पे ही ये, जहाँ पे एओर्टा ओरिजिन होती है यहीं पे ये प्रेजेंट होती है। ये फोर्थ नंबर यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से हमारी जो वॉल्स होती है 1 2 3 4, इसको आप क्या कर लेंगे? मार्क कर लेंगे कि कहाँ पे कौन सी वॉल्स प्रेजेंट है और कहाँ पे कौन सी वेसल मूव कर रही है। मैं इसके बाद एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा छोटा लेक्चर है, इसको प्रोवाइड कर दे रहे हैं ताकि नेक्स्ट लेक्चर आधे घंटे मुझे लगेंगे प्रिपेयर करने में डबल सर्कुलेशन का, जिसको मैं अभी आज आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू।